प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सबका ज़ैन एक्लेसिया मिनिस्ट्री में स्वागत है। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की महिमा, उसके आदर के लिए, उसकी महान करुणा के लिए, जिसके द्वारा उसने हमें अपना बेटा बनाया, अपना बेटी बनाई और ये अनुग्रह दिया कि हम उसके पास में आकर के उसके वचनों के सीख सकते हैं, बैठ सकते हैं उसके कदमों के ऊपर, जैसे मरियम ने बैठ कर के उसके वचनों को सुना। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मरियम ने उत्तम हिस्सा चुन लिया है, हमने कौन सा भाग चुना है। हमें आवश्यक है कि हम प्रभु के चरणों के पास बैठ कर के उसकी आराधना कर सकें। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसने अनुग्रह किया कि हम अपने चैनल को यूट्यूब के ऊपर भी ला सकते हैं और उसको लेकर के आए ज़ैन एक्लेसिया के नाम से। वो हमारा चैनल है, आप यूट्यूब पे भी जाकर के देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक द बुक ऑफ रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट का पहले अध्याय से लेकर के 4 अध्याय तक आपको वहाँ मिलेगा और आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आशीष ले सकते हैं और परमेश्वर के वचनों को हम समझ सकते हैं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आप जब सुनते हैं तो कृपा करके उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि और लोग भी जुड़ने पाएँ, और शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सकें। तो यूट्यूब चैनल के ऊपर ज़ैन एक्लेसिया के नाम से वो चैनल है, आप उस पर पहले अध्याय से प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय तक सुन सकते हैं, देख सकते हैं और उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, क्योंकि अंतिम समय है और हमें ज़रूरी है परमेश्वर की उन गुप्त बातों को जो दानियल ने मोहर करी थी, परमेश्वर उसको अब खोल रहा है। प्रकाशित वाक्य में उसने खोला है और ज़रूरी है हम उसको समझ सकें और अपने को तैयार करें ताकि प्रभु यीशु मसीह जब आए हम उसके साथ बादलों के ऊपर उठाए जा सकें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जो जोड़ रहे हैं थोड़ा सा देखते हैं हम उनके लिए भी, ताकि प्रभु की आशीष वो भी प्राप्त कर सकें शुरू से लेकर के आखिर तक। प्रार्थना की रिक्वेस्ट है तो आप इसके ऊपर पोस्ट कीजिए। हमारी प्रभु ने जो मिनिस्ट्री दी, हमको सिफकाई दी है, प्रभु ने प्रार्थना की सिफकाई 24 घंटे 7 डेज़ आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। और प्रभु प्रार्थना के उत्तर देने वाला परमेश्वर है हमारा, उसके नाम की स्तुति और बड़ाई और प्रशंसा और महिमा और आदर करते हैं। आइए वचनों में जाएं, प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ में हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। एक बार फिर से आपने हमारे पर ये अनुग्रह किया कि आपके वचनों को, आपके भेदों को, वचन के भेदों को समझ सकें। हम धन्यवाद करते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा आपने दिया हमको, और पवित्र आत्मा में बुद्धि दीजिए ताकि सुनने वाले ही नहीं, उस पर चलने वाले भी बन सकें। प्रभु बोलने वाला ही नहीं, परंतु उस वचनों के अनुसार जो मुंह से निकलते हैं उसके अनुसार जीवन को भी व्यतीत करने पाऊँ। प्रभु परमेश्वर हर एक के साथ में हो, जो भी आए हैं उन्हें आशीष दे और जो आएंगे उनको भी प्रभु अपनी आशीषों से भरपूर कर, क्योंकि आप पक्षपात नहीं करते हैं। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप अनुग्रहकारी विलम्ब से क्रोध करने वाले अति करुणा में प्रभु हमारे परमेश्वर हैं। सारी महिमा आदर पिता मसीह यीशु में हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमने पिछले दिनों में 4 अध्याय में हमने सीक्रेट सेकंड कमिंग ऑफ यीशु मसीह का देखा था। सीक्रेट सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, अर्थात गुप्त प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, गुप्त दूसरा आगमन प्रभु यीशु मसीह का। और दूसरा आगमन प्रकटीकरण या रेवलेशन, जब प्रभु यीशु मसीह सबको दिखाई देगा, जिसके लिखा है कि हर एक घुटना झुकेगा और हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और छाती पिटेंगे, यीशु ही प्रभु परमेश्वर है। वो रेवलेशन है। जब वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया जा रहा था, जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, स्वर्गदूतों ने आकर के कहा पहले अध्याय के अंदर, हे गलीलियो क्या देखते हो, जिस यीशु को तुम जाते हुए देखते हो वैसे ही उसको फिर से आते हुए देखोगे। तो वो सेकंड कमिंग, दूसरा
जो है उसका आगमन है, परंतु गुप्त दूसरा आगमन हमने उसके बारे में 4 अध्याय में देखा था, पढ़ा था, सुना था। हमने वहाँ पर 24 प्राचीन देखे और हमने वहाँ पे 4 प्राणी भी देखे थे जिसका वर्णन हमने वहाँ पर किया था। 4 प्राणी जो थे जिनके चेहरे जो थे, पहले का सिंह के समान था, दूसरा जो था बछड़े के समान, तीसरा मनुष्य के समान, चौथा उकाब के समान। और जब इस्राएल लोग मिस्र देश से निकल कर के आए, उनके मिलाप वाले तंबू की छावनी के चारों ओर इस्राएल के 12 गोत्रों की छावनी थी, उनके चिन्ह थे। ये उनके चिन्ह भी थे। तो हमने वहाँ पर देखा। आज हम देखेंगे 5वां अध्याय, 5 अध्याय परमेश्वर के वचन में से। हमने वहाँ पे स्वर्ग में सिंहासन भी देखा था, सिंहासन का वर्णन किया था हमने। बहुत सी चीज़ें थी जो पुराने नियम में से हमने देखी थी, जिसका वर्णन हिस्केल ने अपनी पुस्तक में किया और दानियल ने भी उसका वर्णन किया और सुलेमान ने उस सिंहासन का वर्णन किया। जब हम दूसरा इतिहास का 7 अध्याय में हम पढ़ रहे थे, तो सिंहासन बनाया गया। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये समझ पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये समझ दी कि हम उसके वचनों को हम सीख सकें। प्रियो, उसमें मैं भी हूँ। उसका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की महिमा, उसका आदर करते हैं। आइए 5 अध्याय में हम चलते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं सिंहासन में जो है लिखा हुआ, यहाँ पर सिंहासन पर बैठा था। मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी और भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वे 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। तो सिंहासन के पर हमने 4 अध्याय के अंदर देखा था कि कोई बैठा था। हमने निर्गमन की पुस्तक में भी देखा था कि लिखा हुआ वहाँ पर कि उन्होंने परमेश्वर को सिंहासन के ऊपर विराजमान देखा और वो आनंदित हुए। और उसके चारों ओर के धनुष था। हमने निर्गमन के 24 अध्याय के 10 और 11 पद में देखा। फिर हमने निर्गमन के 40 अध्याय के 34 से 36 पद में हमने देखा था। और हिस्केल की पुस्तक में फिर हमने उसका वर्णन देखा था कि कैसे जो है परमेश्वर की महिमा को वो देख रहा था। जब वो हिस्केल पहले अध्याय के 26 और 28 पद में हमने उसका वर्णन पढ़ा था। और हमने देखा भी था कि बादल गरज रहे थे, बिजलियाँ चमक रही थी, वो एक धनुष था, उसके चारों ओर धनुष था। अब ये धनुष जो यूहन्ना देख रहा है, ये सेमी सर्कल नहीं है, फुल सर्कल में देख रहा है। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी नूह से कि मैं बादलों में एक धनुष रखूँगा और मैं अपनी वाचा को याद करूँगा कि अब से कोई भी मनुष्य बाढ़ से, पानी से उसका विनाश नहीं करूँगा। तो बाढ़ें आती हैं परंतु विनाश नहीं आता, मनुष्य का विनाश नहीं होता। जैसे परमेश्वर ने उसे 6 अध्याय के अंदर उत्पत्ति के और 7 अध्याय में देखते सारा विनाश कर दिया था और 8 प्राणी से और कुछ जानवरों के द्वारा फिर से उसने उसको बढ़ाया है। उसका हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं फिर वो सिंहासन को, जिसके हाथ में पुस्तक है जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी, जो हमने दानियल की पुस्तक में हमने पढ़ा था। प्रियो, यहाँ पर 7 का वर्णन है। अगले अध्याय के अंदर जब हम आएंगे, जब 7 मोहरें खोली जाएंगी, तो हम 7 हफ्ते, 7 दिन, 17 हफ्ते और 70 हफ्तों का हम वर्णन करेंगे। प्रियो, प्रार्थना में रहेंगे हम लोग। मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा ताकि मैं उसको समझा सकूं, क्योंकि हम पुराने नियम के उन स्थानों में आएंगे जो आज तक गुप्त है। कैसे इस्राएल लोग का विनाश हुआ, कैसे वो दुनिया के अंदर तितर-बितर हो गए और वहाँ पर क्या क्या घटनाएं हुई हैं, वो कुछ चीज़ें हम दानियल की पुस्तक के अंदर से देखेंगे। परंतु दानियल की पुस्तक में से हम एक पद पढ़ते हैं जो यहाँ पर 12 अध्याय के 4 पद में हमें मिलता है। दानियल की पुस्तक 12 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। और बहुत लोग पूछपाछ और ढूंढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। और आज हम देखते हैं प्रभु, लोग ढूंढ रहे हैं आज भी,
आपने सुना होगा, देखा होगा, लिखा आपको व्हाट्सएप पे या आपके यूट्यूब पे आता होगा कि गोलियात का सिर मिल गया, लाश मिल गई। मेरे पास भी आया था, मैंने लिख दिया, मैंने आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए कि दाऊद ने गोलियात का सिर काट के उसके सिर को अपने तंबू में ले गया, उसकी सिर कटी लाश को फिलिस्तीनी उठा करके ले गए। वो लाश किसकी थी कोई नहीं जानता, लोग डाल रहे हैं। अभी एक और व्हाट्सएप पे मेरे और फेसबुक पे आया था कि नूह की किश्ती मिल गई है और उसका फ़ोटो भी था। आप गौर से पढ़िए, एक दरवाज़ा है, उसमें एक खिड़की है सिर्फ, और जो फ़ोटो उन्होंने डाली हुई है उसमें 3 खिड़कियां हैं और उसमें 3 दरवाजे हैं। ये वो किश्ती नहीं है जो नूह की थी प्रियो। इसलिए हमें सावधान रहना है कि अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा झूठे भविष्यवक्ता, अंत के दिनों में झूठे शिक्षक, अंत के दिनों में झूठे प्रचारक, अंत के दिनों में यीशु मसीह के नाम से बहुत से लोग आएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आप सब सावधान रहना। जब पौलुस, पतरस और बरनबास, तिमोथी प्रभु के दास परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हुए जा रहे थे, इफिसुस में जब गए तो उन्होंने, लोगों ने वहाँ के प्रभु के वचन को खोल करके देखा कि ये सही है गलत है, और तब उन्होंने विश्वास किया। ऐसे विश्वास नहीं किया। एक और मैं देख रहा हूँ इन दिनों में, आजकल क्रूस को देख रहे हैं और क्रूस के ऊपर कपड़ा पड़ा है, कभी सफ़ेद आ जाता है, कभी लाल आ जाता है, कभी बैची निकल कर जाता है। प्रियो, क्रूस की कथा है, सब कुछ जो है क्रूस के ऊपर चढ़ाया हुआ मसीह यीशु। क्रूस लिंग, क्रूस के ऊपर तो 3 जने चढ़े थे, यीशु मसीह और 2 चोर। अगर हम क्रूस की पूजा कर रहे हैं तो हम उस चोर की भी पूजा कर रहे हैं। आप ध्यान रखेंगे, मूर्ति की पूजा कर रहा है वो जिसने क्रूस के ऊपर अपने चर्च के अंदर, मैं चर्च इस्तेमाल नहीं करता शब्द, परंतु यहाँ बोलना पड़ता है, परमेश्वर के भवन के अंदर, परमेश्वर के भवन के अंदर क्रूस के ऊपर कभी लाल कपड़ा डाल देते हैं, कभी सफ़ेद कपड़ा डाल देते हैं, कभी बैगनी कपड़ा डाल देते हैं, कभी काला कपड़ा डाल देते हैं। तो आप क्रूस की जो है महत्व दे रहे हैं क्रूस का। प्रभु यीशु मसीह को एक तरफ कर दिया, प्रभु यीशु मसीह को एक तरफ कर दिया। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि सिंहासन पे विराजमान है और उसके हाथ में पुस्तक है जो दोनों तरफ से लिखी हुई है, अंदर और बाहर, और उस पर मोहर लगी हुई है। कितनी मोहर लगी हुई है यहाँ पर? 7 मोहरों का वर्णन कर रहा है वो। मैं आपको बता रहा हूँ, अगली बार आएंगे हम परमेश्वर के इन 7 शब्द का, 7 नंबर का वर्णन करेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी हमें समय लगेगा। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो उसे शब्द से प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और इसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है, कौन है। आज बहुत से लोग निकल आए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, परंतु बहुत से लोग हैं। परंतु हमें सावधान भी रहना है। और ना स्वर्ग में, फिर से सुनिए, कौन है योग्य उस पुस्तक की मोहर को तोड़ने के लिए? ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला, कोई नहीं निकला। प्रियो, हम देख रहे हैं परमेश्वर के सिंहासन को और उस पर कोई बैठा है। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि ना मुझे कोई देख सकता, और जिस दिन कोई मुझे देखेगा उसी दिन वो मर जाएगा। आपने सुना होगा बहुतों की गवाही, मैंने परमेश्वर को देखा, मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा। मैं उनसे पूछता हूँ, जब मुझको बोलते तो मैं पूछता हूँ उनसे, प्रियो कैसा था, जरा मुझे बता दीजिएगा, कैसा था वो प्रभु यीशु मसीह कैसा था। अब इसका वर्णन हमें 4 अध्याय में किया। कुछ रत्न का वर्णन है वहाँ पे, रत्नों का, जिसके ऊपर आंखें नहीं टिक सकती। इतना चमकीला, इतना चकाचौंध सिंहासन था वो, जिसके ऊपर आँख नहीं रख सकती। तो हम कैसे देख सकते हैं उसको? तुम देखते हैं यहाँ पर कोई नहीं मिला, और लोग खोल करके बोल रहे हैं आज कि ऐसा प्रभु ने मुझे बताया, ऐसा मुझे प्रभु ने बताया, ऐसा मुझे प्रभु ने बताया। प्रियो, वो पहले ही बता चुका है, पहले ही बता चुका है। वो अब चेतावनी दे रहा है किसी प्रभु के दास, अपने दास के द्वारा। बताया नहीं है, लिखा हुआ प्रभु के वचन में,
और वो चेतावनी दे रहा है, उसको ये बोलना चाहिए, चेतावनी दे रहा है। मैं नहीं बोल रहा आपको कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने या पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि प्रकाशित वाक्य में ये लिखा है, वो लिखा हुआ वहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है प्रियो, और मैं आपको बता रहा हूँ उसको, वो आप भी पढ़ सकते हैं। और देखते हैं यहाँ पर कोई नहीं मिला तो यूहन्ना प्रभु का दास रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई ना मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने, उसकी सातवें मोहर खोलने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने उस शासन और सात प्राणियों और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग, 7 आँखें थीं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखते हैं कि हमने जब पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य में से पढ़ा था, और 7 सींग और 7 आँखों का वर्णन वहाँ भी हमने देखा है, और यहाँ भी हम देखते हैं। और परमेश्वर की 7 आत्माएं जो परफेक्शन को बताती है, पूर्ण परफेक्शन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दाऊद कहते हैं 13 अध्याय में कि अपनी ज्योति मेरी आंखों में आने दे। वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय में, मेरे से सुरमा ले ले, ताया हुआ सुरमा ले ले और आंखों में लगा ले ताकि साफ साफ देख ले। और ये ज़रूरी है प्रभु के लोगों के लिए, उनकी आंखें ज्वालामय हों। मैं जब प्रभु ईश्वर के वचन में से बता रहा था जयवंत जीवन के लिए और उनके हथियारों के लिए, द स्पिरिचुअल वेपन आर्मर्स ऑफ गॉड, तो मैं बता रहा था कि सिर प्रभु यीशु मसीह का, तो आंखें यीशु की है। जब आंखें यीशु की है तो यूहन्ना ने पटमस के टापू पे यीशु मसीह को देखा तो ज्वाला में आंखें थी। एक प्रभु के दास की आंखें ज्वाला में हो, जिसके अंदर प्रेम भरा हो और जिसमें ज्वाला हो, ताकि शैतान उनकी शक्तियाँ भस्म हो जाए। ये प्रभु का ये जीवन हमारा चरित्र होना चाहिए। और 7 आत्मा हैं सारी पृथ्वी पर भेजे के। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वे पुस्तक ले ली, और कोई नहीं ले सकता था परमेश्वर के हाथ में से। एक ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र जिसने उससे हमारे से इतना प्रेम किया, हमारे लिए संसार में दे दिया। ओ हालेलुया, उसने इतना हमसे प्रेम किया कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया ताकि शून्य स्थान के अंदर हम आके खड़े हो जाएं। और उस पुस्तक उसने ले ली तो चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। प्रियो, ध्यान से हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें कि हमारी प्रार्थनाएं सुखदायक सुगंध के समान परमेश्वर के सामने उठाई जाती हैं, बखूर के समान। हालेलुया। और परमेश्वर आनंदित होता है क्योंकि यीशु मसीह उसको परमेश्वर के सामने उठाता है। वो प्राचीन उठाते हैं जो हमारे लिए दिन रात परमेश्वर के सामने खड़े थे, और वे ये नया गीत गाने लगे कि तू उस पुस्तक के उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, हर भाषा, लोग, जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। अब देखते हैं यहाँ पर यहूदा के गोत्र का सी, यशाया 11 अध्याय। मैं बोला है प्रकाशित वाक्य को समझने के लिए हमें पुराने नियम के अंदर जाना आवश्यक है। यूहन्ना माफ़ कीजिएगा, यशाया 11 अध्याय उसका पहला ही पद है, यशे की ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, और यहोवा की आत्मा और बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी, और यहोवा का भय सुगंध सा आएगा। प्रियो, 7 आत्माओं का वर्णन आ गया यहाँ पे।
7 आत्माओं का वर्णन आ गया। और प्रभु यीशु मसीह का वर्णन है, यिशै के ठूंठ से यहूदा के गोत्र का सी, क्या लिखा है, यहूदा के गोत्र का सी है वो, जिसको खोलने के योग्य सिर्फ वही है और कोई नहीं। हम देखते हैं एक बार फिर से इब्रानी की पत्री में से हम देखेंगे, उसका 2 अध्याय, उसका 16 पद इस प्रकार से हमें सिखाता है कि क्योंकि वो तो स्वर्गदूतों की नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वो इन बातों में जो परमेश्वर से सम्मत रखती है एक दयालु विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। तो हम 2 चीज़ यहाँ पर एक साथ देखेंगे, यहूदा के गोत्र का सी और वध किया हुआ मेमना। यूहन्ना पहले अध्याय के अंदर लिखते हैं 29 पद में कि उसने मसीह यीशु को आते हुए देखा, कहा परमेश्वर का मेमना संसार के पापों को उठाए हुए लिए चला जाता है। अगर हम उसको पढ़ें, उस पद को पढ़ेंगे प्रियो, उसको बड़े गौर से पढ़ेंगे, हम देखेंगे उस पद को कि उसका हम लोग सुना होगा, कई बार आपने प्रचार सुना होगा उसके बारे में, परंतु उसको हम किसी और रूप से देखेंगे। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, वो आ रहा है प्रभु यीशु मसीह, किसकी ओर, यूहन्ना की ओर। क्या कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, वो आ रहा है, और बोला देखो ये परमेश्वर का मेमना है। और जब यीशु मसीह उसके पास से चला गया, तब वो दूसरा शब्द बोलता है, क्या बोल रहा है जगत के पापों को ले चले आ रहा। अब वो पीठ दिखाई दे रही है उसको, वो पीठ के ऊपर हमारे पापों को लेकर के बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारे बोझ को उठा लिया, हमारे पापों को उठा लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया, हमारी दुष्टात्माओं को कुचल दिया और हमें हमारे कंगालपन को उठा लिया। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, वध किया हुआ मेमना, यहूदा के गोत्र का सी, यहूदा के गोत्र का सी। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ेंगे तो वहाँ मिलेगा इसका वर्णन। और बोलता है पाप उठा लिया जाता है, जिसका वर्णन यूहन्ना पहले अध्याय के अंदर कर रहा है। हम देखते हैं कि यहूदा के गोत्र का सी, हम उत्पत्ति 49 अध्याय 49 चैप्टर, जेनेसिस चैप्टर 49 और उसके कुछ पद पढ़ेंगे हम। 49 का 9 और 10 पद, उत्पत्ति का 49 चैप्टर 49 उसका 9 और 10 पद हम पढ़ते हैं। यहूदा सी का डाबरू है, यहूदा सी का डाबरू है। हे मेरे पुत्र, तू अहर करके गुफा में गया है, वो सीने की नाई दब कर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा। जब तक शिलो न आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। प्रियो, प्रभु का वचन कितना महान है। यहूदा के गोत्र का सी प्रभु यीशु मसीह, और हमने यहाँ पर देखा कि पुराने नियम में, नए नियम में हमने देखा वध किया हुआ मेमना। और ये वध किया हुआ मेमना हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसको क्या है, लोगों को क्या करे, मोल ले, लोगों को मोल ले लिया है, लोगों को क्या है, मोल ले लिया है, छुड़ाने के लिए। क्या करने के लिए? छुड़ाने के लिए। छुड़ा वो ही सकता है जो नज़दीकी है। पुराने नियम में इसके कई उदाहरण हम पाते हैं। पहले हम देखते हैं मेमना, पहला मेमना ज़बह किया गया, बलि चढ़ाया गया 3 अध्याय के अंदर। 3 अध्याय में उत्पत्ति के परमेश्वर लिखा है कि परमेश्वर ने एक जानवर के चमड़े को लेकर के आदम हवा की नंगाई को ढाका,
तो कहीं पर कुछ जानवर बलिदान हुआ है, वो खुल करके आया उत्पत्ति के 22 अध्याय में। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उत्पत्ति के 22 अध्याय में जब अब्राहम ने इसहाक को मोरिया पर्वत के ऊपर बलिदान चढ़ाने के लिए लेकर के गया, और वहाँ देखते हैं कि वो जो है एक मेमना उसने देखा। 22 अध्याय का 13 पद पढ़ता हूँ। तब इब्राहिम ने आँखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में बिछा हुआ है। सो अब्राहिम ने जाके उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र की संगति होमबलि करके चढ़ाया। हमारे बदले में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया। ये दूसरी जगह हम देखते हैं। फिर हम 12 अध्याय निर्गमन में देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एक मेमना ले, निष्कलंक मेमना ले, उसको बलिदान कर और उसका लहू हर एक इस्राएली के दरवाजे के दोनों चौखट की तरफ और चौखट के ऊपर अलंगों के ऊपर तू लगा देना। और जब रात को दूत निकलेगा जिसके ऊपर वो चौखट के ऊपर खून लगा होगा, उस घर के पैलेटों को मैं छोड़ दूंगा। प्रियो, मिस्र के सारे पैलेटो मारे गए, परंतु इसराइल का एक पैलोटा नहीं मारा गया। और उन पैलोटों के बदले में परमेश्वर ने अपने इकलौते पैलोटे बेटे को क्रूज के ऊपर बलिदान करने के लिए भेज दिया। वो यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, क्रूज की मृत्यु को उसने उठा लिया ताकि हम छुटकारा पाएँ। खून दे करके उसने छुड़ाया है। फिर हम देखते हैं लेवी व्यवस्था की पुस्तक के अंदर इसके पास अधिकार था हमें छुड़ाने का, मृत्यु से छुड़ा लेने का अधिकार था। और हम देखते हैं यहाँ पर लेवी व्यवस्था की पुस्तक के अंदर उसका 25 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर पाएंगे हम कि परमेश्वर मूसा को नियम बता रहा है कि कैसे एक निकट कुटुंबी मतलब रिश्तेदार को, एक निकट के रिश्तेदार को मूल लेकर के छुड़ाना। 25 अध्याय का 23 पद से पढ़ते हैं और यहाँ पर लिखता है, प्रभु परमेश्वर, भूमि सदा के लिए तो बेची ना जाए क्योंकि भूमि मेरी है। फिर से पढ़ेंगे, भूमि सदा के लिए तो बेची ना जाए क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेसी और बाहरी होगे, लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेने देना। यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वो आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। तो यहाँ पर हम देखते हैं गीत गा रहे हैं, यहाँ पर एक नया गीत गा रहे हैं और जहाँ पर लिखा हुआ कि पवित्र लोगों की प्रार्थना है और नया गीत गाने लगे, तू उस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरे खोलने के योग्य, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू के द्वारा हर एक कुल, हर एक जाति, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का संसार के छोर तक जाओ और मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। वो एक मनुष्य के लिए नहीं आया, एक जाति के लिए नहीं आया, एक कुल के लिए नहीं आया, एक वंश के लिए नहीं आया, वो समस्त संसार के लिए। ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसे अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो उसके वचनों के लिए जो हमारे लिए हाँ आमीन के साथ में पाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रूत की ज़मीन बंधुआई में थी। अगर रूत की पुस्तक को हम पढ़ें और उसको सबसे निकट का कुटुंबी रिश्तेदार जो था वो बोआज से निकला। एक और भी था जिसने मना कर दिया, ये मैं नहीं छोड़ा सकता। तब बोआज ने रूत की अर्थात नोमी की सारी ज़मीन छुड़ाई और रूत को भी छुड़ाया। मोआबी स्त्री थी वो, लोग नाम रखते हैं रूत। पूछो ये रूत नाम कैसा है, बोले क्रिश्चियन नेम है, क्रिश्चियन नेम है, मसीह नाम है। मसीह नाम नहीं प्रयोग, अन्य जातियों का नाम है रूत। मोआबी स्त्री थी, वो मूर्ति पूजक स्त्री थी। अगर आप रूत की पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप
पाएंगे। ओरफा और रूत दोनों मुआबी थी। ओरफा वापस चली गई और रूत वापस नहीं गई। वो नोमी के साथ में आई, उसने ये कहा, जो तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर, जो तेरे लोग मेरे लोग, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी। एक समर्पण वाला जीवन, और उसका प्रतिफल उसको ये मिला। प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह की वंशावली पढ़ेंगे तो रूत का नाम मिलेगा वहाँ पर। स्त्रियों में से सिर्फ 3 स्त्रियों का नाम है, रूत, तमार और राहेल वेश्या का, और किसी का नाम नहीं है स्त्रियों में से। यहाँ तक जरूर लिखा है जोसेफ मरियम से, परंतु अगर हम देखें ये 3 खास लोग थे। मरियम का इसलिए आया क्योंकि मरियम को परमेश्वर ने चुना था कि यीशु मसीह का जन्म हो। मरियम की जगह किसी और को भी चुन सकता था परमेश्वर, परंतु उसको पसंद आया, जो भी पसंद आया उसको। खैर, हमें मरियम से कुछ नहीं लेना देना, परंतु हम यहाँ पर इस चीज़ का देख रहे हैं कि उसका छुड़ाने वाला बहुत ही नज़दीकी होना चाहिए था। इसीलिए कहा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपने पहचान में बढ़ाया। तो बड़ा नज़दीकी संबंध हमारा, दूर का संबंध नहीं, परंतु बड़ा नज़दीकी संबंध हमारा, बड़ा नज़दीक का संबंध है प्रभु से, बड़ा परमेश्वर के साथ में। अब तो हम पुत्र पुत्रियाँ बन गए हैं। जब यीशु मसीह ने अपने पवित्र बहुमूल्य खून के द्वारा में छुड़ा लिया तो हम और नज़दीक चले गए। उस वक्त भी नज़दीक थे पर हम भटके हुए थे, खोए हुए थे। यीशु मसीह आया, उसने हमें ढूंढा, अपने लहू के द्वारा हमें छुटकारा दे दिया, हमें छुड़ा लिया उसने दाम दे करके। इसलिए कहा कि सोने और चांदी के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य खून के द्वारा छुड़ाया है। हालेलुया, उसका धन्यवाद हो। यिर्मयाह की पुस्तक में से हम कुछ पद पढ़ेंगे, उसका 32 अध्याय और उसके 6 पद से हम पढ़ते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। 32 अध्याय यिर्मयाह ने कहा, 6 पद है यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 32 अध्याय 6 पद। यहोवा का वचन मेरे पास पहुँचा, देख शलम का पुत्र हनमेल जो मेरा चचेरा भाई है, सो तेरे पास ये कहने को आने पर है कि मेरा खेत जो अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसे मोल लेकर छुड़ाने का अधिकार तेरा ही है। यहाँ भी छुड़ाने की बात है। और यिर्मयाह जो है बंधुआई में था उन दिनों में, तो यिर्मयाह छुड़ाया उसको। अगर पूरा पढ़ेंगे हम तो छुड़ाया उसने। अगर आप 6 पद से 12 पद तक पढ़ेंगे इसका यिर्मयाह के 32 अध्याय का, आप देखेंगे यिर्मयाह ने उसको छुड़ाया है। प्रभु यीशु मसीह आया और हमें छुड़ाने के लिए बंधुआई में चला गया। वो बंधुआई में जाने के कारण उसने हमें छुड़ाया, हमारे पापों को ले लिया, बंधुआई में चला गया वो। उसने क्रूस के ऊपर चिल्लाया कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो हम देखते हैं यहाँ पर हम बंधुआई में थे और बंधुआई हमारे ऊपर श्राप आया। 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हमें दंड दिया आदम के पापों के कारण। आमतौर से आप सुनेंगे स्त्री के द्वारा ही आया है, परंतु हम देखते हैं परमेश्वर ने अधिकार दोनों को दिया था, दोनों ने आज्ञा तोड़ी है। तो पहला दंड आदम पे आया, दूसरा दंड हवा के ऊपर आया, तीसरा दंड सांप अर्थात शैतान के ऊपर आया, चौथा दंड सृष्टि के ऊपर आया। तो मैं और आप मनुष्य जाति को तो परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा छुड़ा लिया, परंतु सृष्टि वहाँ पर लिखा हुआ आएगा। 3 अध्याय को हम पढ़ें, उत्पत्ति का पढ़ लेते हैं उसको, तो समझ में आएगा खुल करके कि परमेश्वर ने क्या बोला है। वहाँ पर परमेश्वर पर कहती हैं कि यहाँ पर लिखा 18 पद में, और तेरे लिए कांटे ऊँट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो हम देखते हैं कि
उसके 18 पद पढ़ा मैंने। अगर आप 17 पद पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। प्रियो, मनुष्य के कारण भूमि शापित हुई और भूमि का छुटकारा भी मनुष्य के कारण ही होगा। ऐसे नहीं हुआ, हमारा छुटकारा तो हो गया, प्रभु का धन्यवाद हो। रोमियो 8 अध्याय उसका 20 पद से पढ़ते, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहरती और पीड़ाओं से पड़ी तड़पती है। अगर हम आगे पढ़े 18 पद, वहाँ पर लिखा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पर वो चीज़ आ गई जो मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि सृष्टि भी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। परमेश्वर के पुत्रों की अभी नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार, जिसका वर्णन मैं कह रहा हूँ, रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रकटीकरण, प्रभु यीशु मसीह जब लाखों संतों के साथ, पवित्र लोगों के साथ में आएगा, तब पृथ्वी का छुटकारा है प्रियो। जिसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम 12-13 अध्याय के अंदर आएंगे, क्योंकि अभी बहुत से श्राप आएंगे पृथ्वी के ऊपर पापों के कारण। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह, जिसके लिए हनोक ने कहा है, यहूदा ने अपनी पत्र में लिखा 14 पद में, एक ही अध्याय है, कि हनोक ने भी लिखा है कि मैंने प्रभु को हजारों संतों के साथ, पवित्र लोगों के साथ आते हुए देखा। तो प्रियो, पृथ्वी अभी भी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के लोगों को इंतज़ार कर रही है ताकि वो आए और उनका छुटकारा होने पाए। हालेलुया, क्योंकि मेरे और आपके हाथ में है। प्रभु ने जो है हमें छुटकारे की आत्मा दी है, मेल मिलाप की आत्मा दी भी है। अब एक पद और पढ़ेंगे, रोमी की पत्री में से मांगेंगे वापस से, और यहाँ पर हम देखते हैं उसका 13 अध्याय है, उसके कुछ पद हम देखते हैं। रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 11 पद, रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका 11 पद लिखा हुआ यहाँ पर, और समय की पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। प्रियो, हमारा उद्धार अब निकट है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और हम उसके साथ जाएंगे, तब हम उसके साथ जाएंगे, तब हमारा पूरा का पूरा उद्धार है। अभी हमारा उद्धार नहीं हुआ प्रियो, ध्यान रखें और सावधान रहें, क्योंकि भटकाने वाला अभी भी घूम रहा है कि किसको फाड़ खाए। परमेश्वर का वचन में सिखाता है कि शैतान अभी भी घूमता है कि किसको फाड़ खाए। तो प्रियो, हमें सावधान रहना आवश्यक है। प्रकाशित वाक्य में एक पद पढ़ते हैं हम, 10 अध्याय उसके कुछ पद हम पढ़ेंगे, एक पद से ही पढ़ेंगे। उसका लिखा हुआ है, फिर मैंने एक और बलि स्वरदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था और उसका मुंह सूर्य का सा, उसके पांव आग के खंभे के से थे और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना हाथ पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। और जो वह चिल्लाया तो गजन के 7 शब्द सुनाई दिए। और जब 7 गजन के शब्द सुनाई दिए चुके तो मैं लिखने पर था और मैंने स्वर्ग से एक शब्द सुना, जो बातें गजन के उन 7 शब्दों से सुनी उन्हें गुप्त रख और मत लिख। यहाँ पर हम आ गए, फिर गुप्त बात आ गई है फिर जो नहीं खुली है।
ये कौन है जो खड़ा है समुद्र पे पैर एक और एक पृथ्वी के ऊपर है? ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। ये क्या है? प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसका वर्णन जो कर रहा है, जो रूप उसका दिखाया जा रहा है वहाँ पर, वो प्रभु यीशु मसीह का वर्णन है। अब हम फिर आकर के देखते हैं 9 पद में वापस आए हम उसमें प्रकाशित वाक्य में, यहाँ पर लिखा मैं और वे ये नया गीत गाने लगे कि तू उस पुस्तक के लेने उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो उस शासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से सरदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। और मैंने स्वर्ग में पृथ्वी के नीचे समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सबको जो उस में है ये कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद। तो हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का आदर और महिमा। इस गीत का वर्णन हम कहीं नहीं पाते हैं। एक नया गीत लिखा हुआ है और दाऊद कहता है, उसे मेरे मुंह में एक नया गीत दिया है। मूसा का गीत एक जगह लिखा हुआ है, हम आगे आएंगे तो हम पढ़ेंगे उसको। वो लिखा है कि वो मूसा का गीत गाने लगे। ये 15 अध्याय निर्गमन का नहीं है, जहाँ पर मरियम ने एक गीत गाया है जब वो मिस्र देश से निकल करके आ रहे थे और यर्दन को पार करके, जब वो कनान देश के अंदर नील नदी को पार करके आ गए और नील नदी जो समुद्र जो है फिर से एक हो गया, तब एक जय का गीत मरियम ने जो है वहाँ पर गाया है। इब्रानियों के जो है 9 पद के हम 9 अध्याय के 22 पद में देखते हैं, और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारी क्षमा हुई प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक नया गीत हमारे मुंह में दिया और आज हम गाते हैं। बहुत से गीत गाते हैं, हम नए नए लोग गीत गाते हैं। उस समय भी कोरह के वंश के लोग गीत लिखते थे। सुलेमान ने गीत लिखे, कई गीत लिखे सुलेमान ने, राजा ने। परंतु आज भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि कई लोग हैं जो गीतों को लिखते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लिखता है, हम यहाँ पर कि पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने, और 9 पद में हमने पढ़ा था, कुल और भाषा और लोगों में से उसने चुन लिया, से खरीद लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। प्रियो, पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद में लिखा है कि उसने हमें याजक, राज पदाधिकारी, राजकुमार और याजकों का समाज बनाया है। हमको हमारे पास अधिकार दिया है उसने। परंतु प्रियो, हम आज भी देखते हैं दास्तव के जुए के अंदर हम जुए पाए जाते हैं, दास्तव के जुए के अंदर हम पाए जाते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर एक छुटकारे का गीत है जो ये लोग गा रहे हैं। एक छुटकारे का गीत है, गीत और द सॉन्ग ऑफ रिडेम्पशन, एक उद्धार का गीत है। मैं बोला ना, उद्धार अभी नहीं पूरा हुआ। उद्धार हमारा तब है जब हम स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे, तब हम वहाँ गीत गाएंगे। वो गीत नया गीत होगा जो हमें सिखाया जाएगा। हालेलुया! क्या आनंद का दिन होगा, क्या खुशी का बात होगी। स्वर्गदूत तोहियां बजा रहे होंगे और प्रभु के लिए लोग स्वर्ग में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होकर के गीत गा रहेंगे। और हमारे पुण्य प्राचीन वो चारों प्राणी और गिर करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उसके अधीन, उसका आदर और उसकी महिमा का वर्णन करेंगे। वो क्या ही सुंदर महिमा में दिन होगा। वो नहीं आज जो है चर्चेस के अंदर, मैं एक पद पढ़ाया था आमोस की पुस्तक में से, आपको अजीब सा लगा होगा, बहुतों अच्छा नहीं लगा होगा। 5 अध्याय है आमोस की पुस्तक, उसका 21 पद है। आमोस की पुस्तक उसका 21 पद, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं।
चाहे तुम मेरे लिए होमबलि और अन्नबलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर ना ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल, अपने गीतों का शोर मुझसे दूर करो। तुम्हारी सारंगियाँ और सुर मैं न सुनूंगा, परंतु न्याय की को नदी की नाई और धर्म महानद की नाई बहने दो। ये आज के समय के लिए परमेश्वर का वचन है। आज के समय में मैं जब वो बोल रहा था उसके विषय में, सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है, मैं इस चीज़ का वर्णन किया हूँ। 45 मिनट का संगीत होता है, 15 मिनट का प्रभु का वचन होता है। सिर्फ 15 मिनट का समय नहीं है हमारे पास में, और पैसा देकर के बुलाया जाता है। पैसा दे करके, खरीद करके प्रचारक खरीदे जाते हैं। आओ हमारे यहाँ प्रचार करो, आओ हमारे यहाँ प्रचार करो। पैसा मिलता है उनको, मुझे भी बुलाते हैं, मुझे देते हैं। मैं नहीं बोलता है, मैं तो मना भी कर देता हूँ। मैं किसी के घर जाता हूँ तो मैं मना करता हूँ। मैं घमंड नहीं कर रहा, पर सच्चाई में बोल रहा हूँ आपको। परंतु वो बोलते हैं नहीं, मंडली आपको देना मांगती है। चलो कोई देना मांगता है तो कोई बात नहीं है, लिखा हुआ परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि कोई देता है तो ले ले, परंतु मांगे नहीं। तो हम देखते हैं बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन के अंदर गलत चली आई हैं। तो हम देखते हैं, हम नेक्स्ट वेडनेसडे को अगली बार जो देखेंगे हम 7 नंबर का वर्णन करेंगे कि परमेश्वर 7 का अर्थ क्या। हमारे 7 दिन, 7 हफ्ते, 17 हफ्ते, 70 हफ्ते, 7 डेज, 7 वीक्स, 17 वीक्स, 70 वीक्स, उसका वर्णन करेंगे। उन वीक्स के बीच में क्या क्या हुआ, और तब डैनियल की पुस्तक में से हम कुछ सीखेंगे। पवित्र आत्मा हमें उसकी अगुवाई देने पाए। इतवार को फिर से मिलेंगे। विषय हमारा व्हाट इज़ ट्रुथ, सत्य क्या है। हम कुछ ऐसी चीज़ों का देखेंगे जो आज परमेश्वर की मंडली के अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से आमोस का 5 अध्याय उसका 21 पद मुझको पढ़ना पड़ रहा है। और हम उसको देखेंगे, कुछ सच्चाइयों को देखेंगे जो आज मंडली सेलिब्रेट करती है, उसको बनाती है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है, उसको देखेंगे हम। परंतु हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आप इसे शेयर कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप यूट्यूब पे जाइए, चैनल है ज़ायन अक्लीसिया, वहाँ सुनिए पहले चैप्टर से लेकर के उसके 4 चैप्टर तक, प्रकाशित वाक्य के 1 से 4 अध्याय तक उसमें मिलेगा आपको। और सुनिए, आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि दूसरे जब आएंगे तो आपको आसानी हो, उसको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। जीवित आरोग्यकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ में हम आपके चरणों के पास में आते हैं और सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा आपने हमारी सेवकाई की, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने को भी आपके हाथों में दिया हूँ, बोलने वाला ना बनूँ, परंतु उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करने पाऊँ। प्रभु सुनने वालों को बड़ी आशीष दे, वचनों के द्वारा चंगाई दे, आत्मिक शारीरिक चंगाई दे। आपकी महिमा हो सारी बातों में पिता। हम घटें, आप बढ़े पिता। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आमीन।